मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस मनोकामना के लिए कैसे रखें शनिवार का व्रत, किस परेशानी के लिए कितने रखें शनिवार के व्रत, शनिवार का व्रत दूर करेगा हर दुख। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हमारे जीवन से तमाम मुश्किलों को दूर कर सकता है शनिवार का व्रत। शनिदेव की कृपा से 7.5 और महादशा में मिल रहे कष्टों को कम कर सकता है शनिवार का व्रत। लेकिन कैसे रखना चाहिए शनिवार का व्रत और किस परेशानी के लिए कितने दिन शनिवार का व्रत रखने का नियम करना चाहिए, यही आज हमें पूरा 1 घंटा कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो ध्यान से एक एक चीज को आप नोट जरूर कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो पंडित जी आपको बताने की समझाने की कोशिश करेंगे पूरा 1 घंटा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। किस खास विधि से रखना चाहिए शनिवार का व्रत, किस परेशानी के लिए कितने दिनों तक आपको शनिवार का व्रत रखना है, शनिवार का व्रत रखने से कौन सी परेशानी आपकी दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे बैंक से लोन के लिए बार बार चक्कर लगाने अगर आपको पड़ रहे हैं तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र पे जरूर गौर फरमाइएगा। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो हमारे आज के वास्तु टिप को आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें। पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 23 जनवरी 2016 दिन शनिवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो कल सुबह 7:15 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 8:07 तक है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज विरूपाक्ष चतुर्दशी भी है। आज विरूपाक्ष चतुर्दशी है। आज विरूपाक्ष की पूजा करने का भी अपने आप में महात्मा है। चूंकि आज शनिवार का दिन है तो ऐसे में आज पंडित जी के साथ हम शनिवार के व्रत से जुड़ी खास जानकारी लेंगे और पंडित जी के साथ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो लोग बड़ी मुश्किलों के बाद बचत कर पाते हैं, फिजूल खर्च ज्यादा जिन लोगों का होता है, ऐसे लोगों को शनिवार का व्रत कैसे करना चाहिए और कितने दिन शनिवार का व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। जैसे आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो और शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो शनि की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। ऐसा जातक पूरे जीवन चाहे जितनी मेहनत कर ले लेकिन धन संचय नहीं कर पाता है। अगर यह योग दुर्भाग्यवश आपके किसी स्वजन में, आपके किसी निकट संबंधी के कुंडली में है या अपनी कुंडली में है तो आज का कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इस खराब योग का निदान शनिदेव ही है। इस अशुभ योग का निदान शनिदेव ही है। तो इसलिए आज के कार्यक्रम के उपाय उसमें लाभकारी होंगे। धन लाभ के लिए, धन की बचत के लिए शनि प्रतिमा का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन में जब मैं कहता हूं कि पंचोपचार पूजन कीजिए तो इसका मतलब पूजा का सबसे छोटा क्रम, जिसमें हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीजें आती हैं। ये पूजा का सबसे छोटा स्वरूप जो है ये पंचोपचार है। मध्यम स्वरूप जो है वो षोडशोपचार है। 16 प्रकार के उपचारों से जो पूजा की जाती है वह मध्यम उपचार है। और जो सबसे सुंदर उपचार सनातन धर्म में माना जाता है वो माना जाता है राजोपचार। राजोपचार कहते हैं 64 प्रकार से देवताओं की पूजा का नाम राजोपचार है। तो पंचोपचार पूजा अर्थात गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से शनि देव की पूजा करें। शनि देव की मूर्ति के सामने एक कटोरे में सरसों का तेल भरकर रखें। स्टील या लोहे का कटोरा हो तो ज्यादा उत्तम होगा।
शनिदेव की मूर्ति के सामने एक अखंड दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर के धन लाभ के लिए 11 शनिवार के व्रत का संकल्प लें। धूप गुग्गल जलाकर शनिदेव का आवाहन करें। शनिदेव को केसर मिला हुआ जल समर्पित करें। धन लाभ के लिए लाल चंदन की माला पर पूर्व या दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के आसन पर बैठ करके ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। मंत्र जप के बाद शनिदेव को हलवे का भोग लगा करके 11 शनिवार का व्रत प्रारंभ कर दें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में एक अशुभ संयोग को समाप्त करेगा। अब नई नौकरी के लिए और नौकरी में बढ़ रही हर मुश्किलों से पार पाने के लिए कितने और कैसे रखने होंगे शनिवार का आपको व्रत, ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो आपको कौन से खास उपाय करने हैं और शनिवार का व्रत आपको कैसे रखना है और कितने दिन रखना है, पंडित जी आपको हर चीज की विस्तार से जानकारी देंगे। हम जरा आज के राशिफल की शुरुआत करें और बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों के आजीविका के स्थान में सूर्य की स्थिति है और शनि की पूरी दृष्टि भी है। शनि स्वगृह को देख रहा है। इसका मतलब कि आज मेष राशि के जातक कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, वैवाहिक जीवन आपका आज आनंदमय व्यतीत होगा। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर तब जब आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो आज आप अलर्ट रहिएगा। माथे पर लाल चंदन लगाइएगा और दुर्गा जी की पूजा मन से करिएगा। गुड़ और गेहूं गाय को खिलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष राशि के जातकों का आज का हाल। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके केंद्र में बैठे हुए बृहस्पति बुध और शुक्र दोनों ग्रहों को पूर्ण स्नेहा दृष्टि से देख रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि आज आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य पूरे होंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपका मान सम्मान भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। आज आपको महालक्ष्मी का सबसे प्रिय मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जप करना चाहिए। दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और माँ दुर्गा को नारियल समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का गुड लक मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। उससे पहले जरा मिथुन राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। इस समय मिथुन राशि में धन भाव का मालिक चंद्रमा 27 डिग्री पर स्थित है। चंद्रमा की स्थिति इस समय मिथुन राशि में 27 डिग्री पर है, जिसका सीधा मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से आज सुधार होगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लेन देन में लापरवाही ना करें। सावधानी बरतें तो परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करें और गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को लड्डू और तुलसी का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। शनिवार का व्रत आपके बच्चों को बुद्धिमान और सफल बना सकता है। कैसे बताऊंगा आपको, एक छोटा सा इंतजार कर लीजिए, इसके बाद तुरंत आपको बताऊंगा। जी हाँ, तो इससे जुड़ी विस्तार से जानकारी आपको पंडित जी देंगे। बस थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करना होगा। हम जरा आज का गुड लक मुहूर्त आपको पहले बता दें। जी पंडित जी। देखिए, आज आपको कोई भी शुभ कार्य अगर जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही शुरू करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक का है और अमृत मुहूर्त शाम 5:42 से 7:19 तक का है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने से कोई न रोक पाएगा।
तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं पंडित जी के साथ, उससे पहले कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में बृहस्पति की स्थिति, राहु की युति, शनि की दृष्टि और आपके एकादश भाव का स्वामी शुक्र बुध की एक साथ स्थिति आपके आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत तो कर रहा है, लेकिन आज आपका ढेर सारा पैसा कपड़ा और गहना खरीदने पर व्यय होगा और आज के दिन आपको अपने जबान पर भी काबू रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, मोती धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक साथ 9 ग्रहों की कृपा पाने के लिए कैसे और कितने शनिवार का व्रत आपको करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, बस बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास अच्छी नौकरी नहीं है, वो कितने दिन तक शनिवार का व्रत रखने का संकल्प करें और व्रत रखते हुए कौन कौन से खास उपाय भी साथ में इन लोगों को जरूर करने चाहिए जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अच्छा रोजगार पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में शनि देव के सामने 3 तेल के दीपक जलाने चाहिए। हाथ में जल लेकर के रोजगार प्राप्ति के लिए 6 शनिवार शनि देव के लिए व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। शनि देव के चरणों में पंचामृत अर्पित करना चाहिए। रोजगार पाने के लिए नीले रंग के आसन पर बैठकर उत्तर की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला से शनि मंत्रों का जप करना चाहिए। पूजा के बाद पंचमेवे का प्रसाद शनि देव को चढ़ाकर रोजगार के लिए 6 शनिवार का व्रत शुरू कर देना चाहिए। यह उपाय आपके लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी होगा। तो जिन बच्चों को पढ़ाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनको शनिवार के कितने व्रत रखने चाहिए और साथ ही कौन से खास उपाय भी करने चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शनिवार का व्रत रखने से कई परेशानियां धीरे धीरे ही सही लेकिन हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाती हैं। ऐसा ही एक परेशानी है बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना या फिर बहुत मेहनत के बाद भी किसी भी परीक्षा में वो सफलता ना पाना जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अगर आपके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही है तो उनको शनिवार के कितने व्रत रखने चाहिए और व्रत के साथ साथ कौन कौन से खास उपाय भी जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पढ़ाई में यदि आप चाहते हैं कि सफलता मिले तो शनि देव की प्रतिमा का पंचोपचार पूजन अवश्य करिए, लेकिन भूल करके भी शनि प्रतिमा घर में स्थापित न करें और शनि देव के मंदिर में काला झंडा लगाएं। शनि देव की मूर्ति के सामने एक कटोरे में सरसों का तेल भर करके रखें और हाथों में जल लेकर के पढ़ाई में सफलता के लिए 9 शनिवार के व्रत रखने का मानसिक संकल्प लें। शनिदेव को शहद और शहद मिला हुआ कच्चा दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। लाल चंदन की माला पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई में सफलता पाने के लिए ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला जप करना चाहिए। भगवा रंग के आसन पर बैठ करके ये मंत्र जप करना चाहिए। पूजा के बाद फल का भोग शनिदेव को लगा करके पढ़ाई में सफलता पाने के लिए 3 शनिवार का व्रत शुरू कर देना चाहिए। 3 शनिवार के व्रत से ही आलस्य समाप्त हो जाता है और पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है। अब कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए शनिवार के कितने व्रत रखने चाहिए और व्रत वाले दिन क्या खास करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो इससे जुड़ी विस्तार से जानकारी आपको पंडित जी जरूर देंगे। उससे पहले रोहतक से हमारे दर्शक गोविंद जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लें। जी गोविंद जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार जी, पूछिए। हाँ जी, गुरु जी राम राम। हाँ राम राम, बोलिए गोविंद जी। गुरु जी, मेरा नाम गोविंद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 12 जून 1982 जी। और मेरा जन्म वो
और जन्म का समय है दोपहर के 2:30 बजे। जी कहाँ पैदा हुए? जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हो गोविंद जी? हाँ गुरुजी, और मेरी घरवाली की डेट ऑफ बर्थ है जी जो 13 सितंबर 1991 और उसका समय है शाम के 7 बजे और जन्म स्थान है उसका वो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जी क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी ये है कि मेरी घरवाली ने मेरे पे केस कर रखा है जी, और वो पिछले साल से मतलब 2014 में गई थी अपने मार्च में, और अब तक वो मतलब आई नहीं है। उन्होंने केस कर दिया और मेरा लड़का भी हो चुका है। लड़का हुआ था अपने दिसंबर 2014 में, 11 दिसंबर 2014 में हुआ था। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा गोविंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश है शनि और सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। शनि की पूरी दृष्टि में इस समय सूर्यदेव आ गए हैं। 8 डिग्री पर सूर्यदेव हैं, 19 डिग्री पर शनि है। दोनों अपने हद्दा के अंतर्गत हैं, अर्थात दोनों का डिस्टेंस 12 डिग्री के अंतर्गत आता है। ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में समरसता होने की कोई संभावना नहीं है। आपके विवाह का जो एज फैक्टर है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। आप पति पत्नी के उम्र में जो 10 साल का गैप है ये अपने आप में भयंकर है, और जिसके कारण ये आपका वैवाहिक संतुलन नहीं बन पाया और विवाह टूटने के कगार पर है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके 7 शनिवार सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें, और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। हो सकता है किसी मध्यस्थ के द्वारा आप लोगों का वैवाहिक जीवन फिर से सुचारू रूप से संचालित हो जाए। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का मनोबल बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त होगा और सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम राम का जप करें और सीताराम सीताराम लिखें। सूर्य को जल दें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों की खास ध्यान भी रखना होगा, आइए हम आपको बताते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके प्यार के रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी बात पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन व्यावसायिक कार्य में आपको पूर्ण रूपेण सफलता मिलेगी और आपकी फिजूल खर्ची पर भी रोक लगेगा। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए। दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और हाथी को चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक सुहांती जुड़ी हैं मध्य प्रदेश से, उनसे हम बात कर लें। जी आप पूछ सकती हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। जी हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका उम्र है 7/11/1977 का। जी उनका कोई रोजी रोटी नहीं चल रहा है पंडित जी। मैं बताऊं बेटा कि सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की है। आपके पतिदेव 38 साल के हो गए हैं और कार्य में जीविका के क्षेत्र में अभी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। आजीविका भाव का स्वामी शुक्र बुध के साथ अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अगर आपके पति दुर्गा जी के 108 नामों का जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है उसका रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, घी का दिया जला करके और दुर्गा जी की पूजा करके, तो 100 दिनों के अंदर रोजगार परक हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो गलत इल्जामों के कारण कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, यानी जो निर्दोष हैं लेकिन फिर भी कानूनी दांव पेच से दो चार हो रहे हैं। ऐसे लोगों को इस बड़ी मुश्किल से निजात पाने के लिए शनिवार के कितने व्रत रखने हैं और किन नियमों का पालन करना है, कौन से उपाय साथ ही करने हैं, आपको पंडित जी बताएंगे। जी
देखिए, बहुत से ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐसे कानूनी पचड़े में फंसा दिए गए हैं कि जिसे सुन करके, जान करके एक बार ईश्वर के न्याय पर भी विश्वास उठने लगता है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। शनिवार को शनिदेव की मूर्ति के सामने ऐसे लोगों को एक कटोरे में तेल, गंगाजल और घिसा हुआ चंदन रखना चाहिए। हाथ में जल लेकर के कानूनी मामलों में सफलता के लिए 11 शनिवार के व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। शनिदेव की मूर्ति के सामने 7 तरह के अनाज की छोटी छोटी ढेरी स्थापित करनी चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप पीले रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला पर 7 माला जप किया जा सकता है। पूजा के बाद फलों का प्रसाद शनिदेव को लगाने चाहिए। अगर इस समय आप पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव को यदि काले अंगूर का प्रसाद आप चढ़ाते हैं तो निस्संदेह आपके दुश्मनों का शमन होगा और आपको न्यायालय में विजय प्राप्त होगी। 7 शनिवार का व्रत शुरू करिए और शनिदेव को काले अंगूरों का फल चढ़ाइए, काले अंगूर समर्पित कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि शनिदेव की आंखों की तरफ देख करके ज्यादा समय तक ध्यान करने की कोशिश मत कीजिए। शनिदेव के मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो शनिदेव के चरणों पर अपनी दृष्टि को आप आकृष्ट कीजिए। शनिदेव के आंखों में आंख मिलाने की कोशिश मत कीजिए। तो बस यही सुझाव है मेरा आप लोगों के लिए। अगर कुंडली में बैठे नवग्रहों को मजबूत करना है आपको, तो ये आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, कितने शनिवार का व्रत करने से आपके नवग्रह मजबूत होंगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको अभी कार्यक्रम के दौरान। बस थोड़ी देर का इंतजार आपको करना है। राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके एकादश भाव में बृहस्पति राहु की स्थिति और सूर्य का सदाष्टक योग इस बात का संकेत है कि आपके आमदनी में, आपके आय स्रोत में तमाम प्रकार की रुकावटें आएंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज आप धैर्य बनाकर रखिएगा। बहुत जल्दी हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। अगर वाहन खरीदना चाहें तो उसका सुख मिलने का योग है, वाहन खरीद लीजिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का यथासंभव जप करिए। माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करिए और माँ दुर्गा को एक नारियल जरूर समर्पित कीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो शनिवार का व्रत कैसे आपको 9 ग्रहों की कृपा दिलाएगा, कौन से आपको खास उपाय करने होंगे, कितने व्रत रखने होंगे, कितने व्रत रखने होंगे और कैसे आपको व्रत रखना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक बक्सर से जुड़े हैं प्रवीण, उनसे बात करें। जी प्रवीण, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। प्रवीण, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हैदराबाद से मयूरी जुड़ी है, उनसे हम बात करें। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम मयूरी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1992 रात के 8 बजे हैदराबाद है। मैंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। मेरी पढ़ाई मई में खत्म हो जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ मुझे जॉब कब तक मिलेगा और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। देखो बेटा, जहाँ तक आपके नौकरी का प्रश्न है तो मैं बता दूं कि आपको नौकरी अब से लेकर के मई के बीच में किसी भी समय अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब से लेकर के मई तक आपको नौकरी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मयूरी, जहाँ तक तुम्हारे भविष्य का प्रश्न है तो बुध और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आपका वर्तमान ठीक नहीं है। भविष्य तो आपका ठीक होगा, लेकिन 27वें वर्ष से, मतलब जब आप सन 2019 में प्रवेश करेंगी, वहां से आपके अच्छे भविष्य की शुरुआत शुरू हो जाएगी। तब तक आपका भविष्य कैसे अच्छा रहे, इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका अगर हो सके तो रोज एक पाठ किया करो।
तो शनिवार का व्रत कैसे आपको 9 ग्रहों की असीम कृपा दिला सकता है, और इसके साथ ही शनिदेव को व्रत वाले दिन क्या आपको अर्पित करने से शनिदेव की असीम कृपा मिलेगी, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, नवग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वैसे तो तमाम उपाय हमने अपने कार्यक्रमों में आपको बताए हैं, लेकिन सिर्फ शनि देव का उपाय करके आप नवग्रहों को प्रसन्न कर पाएं, इसके लिए आज उपाय बता रहा हूं। शनि देव के सामने एक नारियल जरूर अर्पित कीजिए। हाथ में जल लेकर के मानसिक रूप से नवग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए 9 शनिवार का व्रत करने का संकल्प मन में लीजिए। धूप या गुग्गुल जला करके शनि देव का आवाहन करें। शनि देव को गेंदे के फूलों की माला चढ़ाएं। शनि स्तोत्र का पाठ पीले रंग के आसन पर बैठ करके पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करें। पूजा के बाद शनि देव को पेठे का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। नवग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 9 शनिवार का व्रत शुरू करें और शनिवार के दिन हो सके तो सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। इससे निश्चित रूप से नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर से समाप्त होगा, क्योंकि अगर आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो उसमें हनुमान जी के चरित्र का वर्णन होगा, हनुमान जी के बल पुरुषार्थ का वर्णन होगा। हनुमान जी सभी प्रकार की सिद्धियों और निधियों के स्वामी हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता ने उन्हें 8 सिद्धि और 9 निधि के स्वामी होने का वरदान दिया है। तो जो लोग शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करते हैं, उनके घर में हर समय रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और उनके जीवन में हर समय शुभ लाभ की स्थिति बनी रहती है। इसलिए शनिवार के दिन शनि उपासना के साथ जो लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, उन लोगों का जीवन धन्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शनिवार को रखे व्रत का पूरा फल आपको मिले और इसके साथ ही 9 ग्रहों की कृपा भी आप पर रहे, इसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी ने आपको विस्तार से बताएं। अब हम जरा राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज वृश्चिक राशि के जातकों के रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाएंगे और दूसरों के साथ आज आपका तालमेल भी अच्छा रहने वाला है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। अनंत मूल की जड़ ये लाल कपड़े में बांध करके दाहिने बांह पर धारण कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा करिएगा और लाल वस्त्र का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या अपनी प्रेजेंट जॉब से आप सुखी नहीं हैं, तो आज का वास्तु टिप देखना आप न भूलें। आज के वास्तु टिप में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं और अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करें वास्तु का उपाय जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। जी हाँ, तो आज के हमारे सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप को आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत कुछ खास आपको पंडित जी आज बताने वाले हैं। हमारे एक दर्शक जुड़ी हैं आशा, उनसे हम बात करें। जी आशा, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उनकी उम्र लगभग 37-38 साल की हो गई है। जी जी। तो पहले जैसे शादी हमारी हुई थी तो पहले भी नौकरी अच्छी नहीं थी कहीं भी। और क्या नाम है उनका? अजय कुमार यादव। जी जी अजय। और अभी कहीं जैसे टेम्पोररी काम कर भी रहे तो सैलरी बहुत कम मिलती है और तरक्की मतलब बिल्कुल नहीं होती है। आवाज नहीं। ऐसा है बेटा कि अजय को बोलो कि वो नौकरी की अपेक्षा फर्नीचर या लकड़ी से जुड़ा हुआ व्यवसाय शुरू कर दे। फर्नीचर और लकड़ी से जुड़ा हुआ अगर व्यवसाय कोई कर दें तो इन्हें दिन दूना रात चौगुना बड़ी सफलता मिलेगी। बिल्डिंग मटेरियल का भी काम इनके लिए फायदेमंद होगा। और अगर नौकरी के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा करें। दक्षिण दिशा में इनके नौकरी का अच्छा रिस्पांस आएगा और ये अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। एक महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम श्रीयै नमः।
इस मंत्र का अगर अजय रोज 10 माला जप करें तो 100 दिनों के बाद ही ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों के विरोधी पराजित होंगे। आमदनी बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, धार्मिक पुस्तक का दान करें, हल्दी का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर विरोधी आपका कारोबार या दुकान चलने नहीं दे रहे हैं, नौकरी में हर बार आपकी तरक्की विरोधियों की वजह से रुक जाती है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके किए का फल आपको नहीं मिलता है, तो आपको शनिवार के कितने व्रत रखते हुए कौन से खास उपाय साथ में करने चाहिए ताकि आपको हर मुश्किल से निजात मिल सके, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं तो शनि देव की प्रतिमा के सामने शनिवार को एक कटोरे में साबुत काली मिर्च भर करके रख दीजिए। हाथ में जल लेकर के 15 शनिवार तक विरोधियों से रक्षा के लिए व्रत रखने का संकल्प लीजिए। धूप और गुग्गुल जला करके शनि देव का आवाहन करिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सहभूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। शनिदेव का आह्वान कीजिए। शनिदेव को कुमकुम और लाल चंदन मिला करके त्रिपुंड लगाइए। शनि गायत्री मंत्र की 7 माला काले रंग के आसन पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला पर जप करें। पूजा के बाद केले का भोग लगाकर विरोधियों को शांत करने के लिए 7 शनिवार का व्रत शुरू करें। निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। बैंक से लोन के लिए बार बार अगर चक्कर लगाना पड़ रहा है आपको, तो आज का सक्सेस मंत्र आपको देखना नहीं भूलना चाहिए। जी पंडित जी, सक्सेस का मंत्र क्या है? देखिए, आज सफलता के लिए जी आप सभी को चाहिए कि अगर खुद का मकान बनाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और मकान बनाने के लिए बैंक से लोन के लिए आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो रविवार के दिन लाल रंग की डोरी को आम के पेड़ में आप 7 बार लपेट करके बांध दें और मकान बन जाने पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल कपड़ा दान करिएगा। ये आज के सफलता का अचूक मंत्र है जो आपके आशियाने का सपना पूरा करेगा। जी हाँ, तो सक्सेस मंत्र के बाद अब पंडित जी आपको आज का खास वास्तु टिप बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु टिप। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब चाहते हैं, तो पीले कपड़े में हल्दी की गांठ लपेट करके इसे अपने ऑफिस के मेज की ड्रॉवर में रख लीजिए। आपकी नौकरी में जल्द बदलाव हो जाएगा। बदलाव के बाद कपड़े समेत हल्दी की गांठ को नदी में बृहस्पतिवार के दिन प्रवाहित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज मकर राशि के जातकों के यदि ग्रह गोचर को देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, चिंता से आप मुक्त रहेंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। आपको चाहिए कि ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और काले कंबल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों को उनका आज का किस्मत का हाल हम बताएंगे। अमित हमारे दर्शक जुड़े हैं भोपाल से, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अमित, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अमित, आवाज मिल रही है? अमित तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि स्वजनों से सहयोग नहीं मिलेगा। पूरे दिन भाग दौड़ बनी रहेगी। मित्रों की मदद से आपके काम बन जाएंगे। काले तिल से हवन करिएगा, काले कपड़े का दान करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों को आज का हाल बताएं। उससे पहले बरेली से हमारी दर्शक पुष्पा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी पुष्पा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं?
पुष्पा जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ पूछिए। पंडित जी से बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, बच्चों के बारे में पूछ रहा है। मेरे बेटे हैं तो जी बड़े बेटे का नाम है उदय प्रकाश। जी उसका जन्म है 1996, 29 अगस्त। जी। हाँ, उसके बारे में पूछना। छोटे बेटे का जन्म है मेरा 5 दिसंबर सन 2000। जी चलो पुष्पा। बड़े बेटा मेरा बैटरी की क्षेत्र में मतलब वो कर रहा है प्रयास, उसे सफलता मिलेगी। किस चीज में प्रयास कर रहा है? अब बताइए छोटे बेटे को किस क्षेत्र में भेजें? चलिए मैं आपको बताऊं कि बड़े बेटे के भाव का स्वामी है बृहस्पति, उसके आजीविका भाव का स्वामी है बुध। बुध बृहस्पति का इत्तिसाल उसे जल्दी से ही सफलता दिलवाने का संकेत कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा 26 अक्टूबर 2017 के आसपास तक इसे अच्छी नौकरी में सफलता मिल जाएगी। उस समय इसकी उम्र मात्र 22वें साल की शुरुआत की होगी। जहाँ तक छोटे बेटे के बारे में पुष्पा आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपके छोटे बेटे के भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो राहु के साथ युक्त है। छोटे बेटे के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है और पढ़ाई की स्थिति अभी छोटा है, अभी 16वां साल उसका शुरू हुआ है, अभी पढ़ाई के प्रति उसके मन में गंभीरता नहीं है। आपको चाहिए कि वो पढ़ाई अच्छी करे, इसके लिए उसे एक हनुमान चालीसा मंगल। चलिए, मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि विरोधियों से बचकर रहें। आपके प्रयास सफल होंगे, बिजनेस डील पक्की होगी और किसी गरीब विद्यार्थी की आपको मदद करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।